तो अब हम बात करेंगे कोयले की किस्में और उसकी उपलब्धता के बारे में। कोयला कई रूप में आता है और जो उसका रूप है वो संपीड़न की मात्रा, मतलब कितना प्रेशर में वो बना है, और पृथ्वी में उसकी गहराई पर निर्भर करता है, उसकी किस्म जो कोयले की। पहली अवस्था में जो है वनस्पति दलदली सतह में डूबने से, इसको आप डिके ऑफ प्लांट्स कह सकते हैं, पीट का निर्माण होता है। पीट जो है वो सबसे निम्न स्तर का कोयला होता है। पीट दबाव के कारण लिग्नाइट में परिवर्तित हो जाता है। ये कोयले की दूसरी किस्म है जो कि निम्न स्तर का कोयला है और जिसे यूरोप में ब्राउन कोल भी कहते हैं, इसको लिग्नाइट को। जब कोयले का निर्माण अत्यधिक गहराई में होता है तो उसमें से आर्द्रता, मॉइस्चर खत्म हो बिटुमिनस, ये कोयले की तीसरी किस्म है, कोयले का जन्म होता है, उसका निर्माण होता है। ये व्यापारिक इस्तेमाल की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है जो बिटुमिनस है, और इसे सॉफ्ट कोल भी कहा जाता है। इस पर और भी अधिक दबाव पड़ने से, बिटुमिनस पर और भी अधिक दबाव पड़ने से एंथ्रेसाइट बनता है जो कोयले की सबसे ऊंची किस्म होती है। लौह इस्पात उद्योग में होने वाले उच्च स्तरीय कोयले को कुकिंग कोल कहते हैं। इसका निर्माण कोयले का ऑक्सीजन के बिना गर्म होने से होता है, जिस कारण वॉलेटाइल गैसेस जल जाती हैं। वॉलेटाइल गैसेस कौन सी होती है? जब तक आप उनको प्रेशर में रखते हैं वो लिक्विड फॉर्म में रहती हैं, जैसे वातावरण के संपर्क में वो आती हैं, गैस में परिवर्तित हो जाती हैं। थर्मल इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन में काम आने वाले कोयले को स्टीम कोल कहते हैं, जो कि कुकिंग कोल से निम्न स्तर का होता है। मतलब जो कुकिंग कोल है आपका, वो आपने देखा सीमेंट उद्योग में काम में आता है, और जो थर्मल उसमें होता है वो उससे इन्फीरियर होता है, जिसको स्टीम कोल कहा जाता है। ज़्यादातर कोयले की किस्में उत्तरी गोलार्ध के मध्य अक्षांशों में मिलती हैं। अमेरिका, पूर्वी यूरोप, मित्र राष्ट्र तथा चीन में सबसे ज़्यादा संचित भंडार। दक्षिणी अमेरिका तथा अफ्रीका में भी, दक्षिणी अफ्रीका को छोड़ के, में इसकी कमी है। लिग्नाइट का खनन मीन्स कोयले का निकाला जाना। लिग्नाइट का खनन मुख्यतः यूरोप, खास करके जर्मनी तथा मित्र राष्ट्रों के पश्चिमी आधे भाग, विशेषतः टूला क्षेत्र जो कि मॉस्को के दक्षिण में है, होता है। 1983 में अमेरिका, चीन तथा यूएसएसआर, जिसको आज हम मित्र राष्ट्र के नाम से कह रहे हैं, डिसइंटीग्रेट जो हो गया यूएसएसआर, विश्व का 2/3 कोयले का उत्पादन कर रहे थे। ग्रेट ब्रिटेन, जो कि पूर्व में कोयले का उत्पादन में अग्रणी था, आज दक्षिणी अफ्रीका और भारत के बाद विश्व में 7वां स्थान रखता है। 1980 में मजदूरों की हड़ताल तथा अन्य लेबर प्रॉब्लम्स की वजह से उत्पादन गिरा है। किसका? इंग्लैंड का, ग्रेट ब्रिटेन का। पोलैंड में भी 1981 में मजदूर समस्या के चलते उत्पादन गिरा, लेकिन 1984 में ये फिर से बढ़ गया था। 1990 के आंकड़ों के अनुसार कोयला उत्पादन में चीन प्रथम और उसके बाद रूस तथा अमेरिका का स्थान है। चीन सबसे बड़ा उत्पादक है, फिर रूस है और फिर अमेरिका है। अमेरिका में 1984 में 5 जो उसके राष्ट्र थे अमेरिका के, वो 65% उसका कोयले का उत्पादन कर रहे थे अमेरिका। और वो जो 5 राज्य थे उनमें जो प्रतिशत के हिसाब से सबसे ज़्यादा था, 19% अमेरिका का कोयले का केंटकी कर रहा था उत्पादन, 15% पश्चिमी वर्जीनिया कर रहा था, 15% जो है वोहमिंग प्राप्त कर रहा था,
8% पेंसिल्वेनिया और 7% इलिनॉइस। ये 5 जो उसके राज्य थे, इनके अंदर कोयले का उत्पादन हो रहा था। वहीं अगर पीछे के आंकड़ों पे नज़र डालें तो विश्व में मिलियन मीट्रिक टन के अंदर आंकड़े हैं। ये मैं बाद में, इस वीडियो के बाद में जो ये टेबल है, इस टेबल को भी इस पे डालूंगा आपके देखने के लिए। तो ये टेबल है 1980 की, करीब आज से 30 वर्ष पुरानी है। लेकिन जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उत्पादन प्रतिरूप, जब इसके अंदर हम लेटेस्ट, अगर आप देखें गूगल पे आप डालें कि भाई 2019 में क्या कोयले का प्रोडक्शन था पूरे विश्व में, तो आपको रैंक वाइज वो चीज़ मिल जाएगी। लेकिन पता होना चाहिए कि पीछे से किस तरीके से चीज़ें चली आ रही हैं, तभी आप एक उसका तार्किक एक विश्लेषण कर सकते हैं। तो ये लिस्ट है 1980 की, और इसमें 7 जो राष्ट्र हैं उनकी लिस्ट है। मिलियन मीट्रिक टन के अंदर ये आंकड़े हैं। तो ये मैं प्रतिशत में ही आपको बताऊंगा। प्रतिशत मतलब विश्व के कुल के प्रतिशत का कितना उत्पादित हो रहा था 1980। संयुक्त राज्य अमेरिका का रहा था 25% उत्पादित। चाइना 24% विश्व का कुल का उत्पादित कर रहा था। सोवियत यूनियन 17% उत्पादित कर रहा था। पोलैंड 7% उत्पादित कर रहा था। साउथ अफ्रीका 5% उत्पादित कर रहा था। भारत विश्व के कुल का 5% उत्पादित कर रहा था। और ग्रेट ब्रिटेन विश्व का 4% कोयला 1980 के अंदर उत्पादित कर रहा था। और ये जो 7 राष्ट्र आपको बताए, ये पूरे विश्व के कुल का 87%, 87% कोयला ये राष्ट्र जो थे ये उत्पादित कर रहे थे। अब कोयले की जो माइनिंग है वो भी अलग अलग तरीके से होती है। सरफेस माइंस हैं, गहरा अंदर सुरंग करके खोद के निकाल के लाते हैं। सरफेस माइंस तो ये होगी, आपने ऊपर से पृथ्वी की परतों को हटाया और आपको वो कोयले का चंक मिल गया और आपने उसको निकाल लिया।